जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सर्टोली कोशिका क्या है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सर्टोली कोशिका किसे कहते हैं और इसे सर्टोली नाम क्यों दिया गया है, इनके बारे में जान लेते हैं। पहले देखिए ये सब हम इसलिए लिख दिए कि ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में सुविधा हो, इसीलिए हम पहले लिख दिए हैं। क्योंकि हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट है कि सर जो भी बात लिखते हैं कार्य जो है उसको बोर्ड पर लिख दीजिएगा तो यानी स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी, इसलिए हम इसको बोर्ड पर लिख दिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं सर्टोली कोशिका जो है, सर्टोली कोशिका का खोज एनरिक सर्टोली साहब ने किया था। ये जो खोज किया था सर्टोली कोशिका का खोज एनरिक सर्टोली साहब ने किया था, उसी के नाम पर इसे सर्टोली कोशिका रखा गया था। वैसे सर्टोली कोशिका को नर जनन कोशिका भी कहा जाता है, याद रखिएगा सर्टोली कोशिका को नर जनन कोशिका कहा जाता है। इसी के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है कि सर्टोली कोशिका में यानी स्पर्मेटोगोनिया जो होती है, देखिए इधर स्पर्मेटोगोनिया में क्या होती है, जब प्राथमिक विभाजन होती है, प्राथमिक विभाजन के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन जब होती है, प्राथमिक में जब अर्धसूत्री विभाजन होती है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा शुक्राणुओं का निर्माण यानी स्पर्मेटोगोनिया के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ठीक, अब देखिए जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो हम हार्मोन्स का जो पार्ट पढ़ाए हैं यानी हार्मोन्स का जो क्लास करवाए हैं उसमें देखिएगा एफएसएच हार्मोन जो पढ़ा दिए हैं, वो क्या होता है हार्मोन यानी शुक्राणु का जब निर्माण होता है तो शुक्राणु के निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसका स्त्राव कौन करता है, तो मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि का जो पार्ट्स पढ़ाए हैं हम हार्मोन वाले, वो चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें शुक्राणुओं के बारे में चर्चा किया गया है। क्योंकि एफएसएच हार्मोन जो है ये शुक्राणु निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो याद रखिएगा इसे नर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए यानी नर को अगर बात हम करें तो नर जनन कोशिका तो कौन सा हो गया, सर्टोली कोशिका को नर जनन कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है। अब देखिए शुक्राणु के निर्माण में एफएसएच हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसका नियमन भी करता है। और उसके बाद ये जो है इसका मतलब इन हार्मोन का आदेश मास्टर ग्रंथि के द्वारा मतलब दी जाती है। यानी इस हार्मोन का जो है मास्टर ग्रंथि आदेश देता है कि देखो स्पर्मेटोगोनिया ने यानी स्पर्मेटोगोनिया जब विभाजित हुआ है तो उसके लिए तुम्हारी जरूरत है, तो ये यानी मास्टर ग्रंथि एफएसएच को आदेश देता है। तो ये आकर के इसके जो विभाजन की क्रिया होती है इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रेरणा देती है। ठीक, तो चलिए ये तो था सर्टोली कोशिका के बारे में। अब देखते हैं जब सर्टोली कोशिका का निर्माण यानी सर्टोली कोशिका के फलस्वरूप जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणुओं को सर्टोली कोशिका क्या क्या उनके अंतर्गत क्या क्या कार्य करता है सो देखिए। चलिए अगर हम बात करें पहला तो सर्टोली कोशिका में शुक्राणु के निर्माण के फलस्वरूप यह क्या करता है, इसका देखभाल भी सर्टोली कोशिका ही करता है। जैसे बच्चे का देखभाल माता पिता करता है, उसी के आधार पर सर्टोली कोशिका जो है बने हुए शुक्राणुओं को देख रेख करता है। तो याद रखिएगा अभी हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए यह शुक्राणुओं को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। अभी तुरंत बताए हैं, जैसे मानक चलिए माता पिता अपने बच्चे को देखरेख करता है, उसी प्रकार शुक्राणु को देखरेख एवं नियमन यही सर्टोली कोशिका के द्वारा होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करते हैं, तो सर्टोली कोशिका करती है। ठीक, तो देख लीजिए यह शुक्राणुओं को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर हम बात करें शुक्राणुओं की पोषण एवं सुरक्षा, तो पोषण पालन की क्रिया कौन सी करते हैं, तो कौन करता है, तो सर्टोली कोशिका करते हैं। जिस प्रकार बच्चे का पालन पोषण माता पिता करते हैं, उसी प्रकार शुक्राणुओं का भी पालन पोषण कौन करते हैं, तो सर्टोली कोशिका करते हैं। याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा गया है कितनी बार। अब देखिए अगर आप बात करते हैं शुक्राणुओं के समय उत्पन्न अवशिष्ट कोशिका द्रव्य का भी भक्षण करता है। जब शुक्राणु का निर्माण होता है उस समय जो अवशिष्ट द्रव्य का जो निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण के साथ साथ जो उनके द्वारा अवशिष्ट द्रव्य जो बनता है उनको सर्टोली कोशिका भक्षण करती है, हम कह सकते हैं, यानी वो क्या करते हैं उसको नष्ट कर देता है। ठीक, अब देखिए यह एंटीमुरेलिन हार्मोन का स्त्राव करती हैं जो भ्रूण में मादा जनन वाहिनियों के विकास को रोकता है, यानी मादा जनन वाहिनी में विकास को रोकता है। यानी एंटीमुरेलिन हार्मोन जो होता है
एंटी मुलेरिन हार्मोन यानी क्या करती है, भ्रूण में मादा जनन वाहिनियों को, मादा जनन वाहिनी जो होता है, मादा जनन वाहिनी उनके विकास को रोकता है। चलिए अब देखते हैं, इससे इनविहीन हार्मोन का स्त्राव होता है जो FSH स्त्राव का प्रतिरोध करता है। यानी कहने का मतलब इनविहीन हार्मोन जो है FSH हार्मोन का विरोध करता है, यानी अवरोध उत्पन्न करता है। सर्टोली कोशिका द्वारा ABP का स्त्राव होता है। अब देखिए, एंड्रोजेंस बॉन्डिंग प्रोटीन्स इसको बोलते हैं, इसका भी स्त्राव होता है। अगर हम बात करें शुक्राणुओं की, तो चलिए अब हम थोड़ी सी और जो नोट्स की बात है वो बता देते हैं। तो अब देखिए, शुक्राणु की अगर हम बात करें, शुक्राणु किसी भी मनुष्य में 72 घंटे तक जीवित रहती हैं। अंडाणु जिस प्रकार 36 घंटा की अवधि तक जीवित, यानी 36 घंटा तक जीवित रहता है, उसी प्रकार शुक्राणु 72 घंटे तक जीवित रहता है। शुक्राणु को, अंडाणु को अगर 36 घंटे के अंतराल में अगर वह शुक्राणु से संपर्क करता है तो निषेचन करके भ्रूण का निर्माण कर सकता है। अगर उसे 36 घंटा के अंतराल में अगर शुक्राणु नहीं मिला तो वह समाप्त हो जाती है, यानी धीरे धीरे वो नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार शुक्राणु की भी एक निश्चित आयु है, यानी वह एक बार बनता है वो उसकी आयु 72 घंटे की होती है, तो फिर वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और फिर नेचुरली प्रक्रिया है, ये शरीर में चलते रहती है। चलिए अब क्या होता है कि लेकिन इसी शुक्राणु को किसी योनि मार्ग में संभोग क्रिया के दौरान जब छोड़ी जाती है तो उनके योनि मार्ग में यह शुक्राणु 5 दिनों तक जीवित रहता है। याद रखिएगा, किसी मादा के योनि मार्ग में जब शुक्राणु को संभोग क्रिया के दौरान छोड़ी जाती है तो उनके योनि मार्ग में यह शुक्राणु 5 दिनों तक जीवित रहती है और बाहर में इसकी आयु 72 घंटे तक होती है। तो ये था, ये इन नोट्स की बात थी, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो अधिकतर एग्जाम में इससे ये प्रश्न आता है। तो अभी हम बात कर रहे थे सर्टोली कोशिका से। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जवाब मिल जाएगी। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।